दर्शन न्यूज। अगले फरवरी महीने में प्रस्तावित श्री रुद्र महायज्ञ के सिलसिले में शनिवार को जलालपुर प्रखंड के हरपुर किशनपुर स्थित सुप्रसिद्ध शिवालय परिसर में यज्ञ मंडप का भूमि पूजन सह ध्वजारोहण वैदिक मंत्रोच्चारण के बीच संपन्न हुआ। भूमि पूजन एवं हनुमत ध्वजारोहण के यजमान बने महाराजगंज के सांसद जनार्दन सिंह सिग्रीवाल ने बताया कि यज्ञ से देश एवं समाज में स्वच्छता और समरसता का प्रादुर्भाव होता है। उन्होंने कहा कि महंत दामोदर दास जी के निर्देशन में प्रस्तावित यह 51 कुंडीय यज्ञ देश स्तर पर अनूठा एवं अनुपम होगा। वहीं महंत दामोदर दास ने बताया कि 20 फरवरी से 26 फरवरी तक प्रस्तावित 7 दिवसीय यज्ञ में राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति प्राप्त अनेक प्रवचक एवं सैकड़ों साधु संत शामिल होंगे। मौके पर महिलाओं ने मंगलाचरण गीत गाकर माहौल को भक्तिमय बना दिया। मौके पर बड़ी संख्या में मौजूद लोगों के बीच लड्डू वितरित की गई। सारण से वीरेश सिंह की रिपोर्ट। क्या कहिएगा, हर वर्ष होता है, इस वर्ष भी आज बहुत ही आज भूमि पूजन के साथ स्टार्ट हो ओंकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिना सामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। समस्त विद्वज्जन, हमारे जजमान स्वरूप सांसद जनार्दन सिंह सिग्रीवाल जी, हमारे तर्केश्वर सिंह जी और जजमान, देखिए यहाँ प्रतिवर्ष यज्ञ होता है जी। 13-14 जब से हमारे शिवालय की प्राण प्रतिष्ठा हुई तो प्रतिवर्ष यहाँ महाशिवरात्रि पर प्रतिवर्ष यहाँ यज्ञ होता है। और यज्ञ छोटा या बड़ा यज्ञ होता है। बिल्कुल, यज्ञ ही एक ऐसा स्थान है जहाँ संपूर्ण देवी देवताओं का पूजन होता है जी। किसी पूजा में इतनी देवी देवताओं का पूजन, यज्ञ ही एक ऐसा स्थान है, एक ऐसी चीज़ है जहाँ संपूर्ण देवी देवताओं का आवाहित किया जाता है। और सबसे बड़ा इसका कारण है समाज को जोड़ने का, कि हमारा समाज जो आज भटक रहा है, हमारे समाज के कुछ लोग धर्मांतरण कर रहे हैं, तो उस यज्ञ के माध्यम से हम हमारे धर्म की विशेषता, हमारे धर्म का प्रभाव क्या है, हमारे धर्म में क्या है, हमारे पुराणों में क्या है, इस यज्ञ से क्या फायदा है, इसके विषय में यज्ञ किया जाता है कि हमारा समाज हमारी सनातन संस्कृति से कैसे जुड़े। जीवन जीने के 3 ही स्तर होते हैं, कहा पेड़, पशु और मनुष्य। पेड़ के पास जीवन है पर पेड़ के पास गति नहीं है, पेड़ चल नहीं सकता है। दूसरा, पशु के पास जीवन भी है और गति भी है, क्या, पर उसके पशु के पास दिशा नहीं है। मनुष्य एक ऐसा प्राणी है कि जिसको पास जीवन भी है, जिसके पास दिशा भी है और जिसके पास गति भी है जी। तो दिशा कहाँ से मिलेगी, कहा दिशा धर्म से मिलेगी। और मनुष्य दिशा विहीन हो जाएगा तब कहा धर्मो विहीना पशु भी समान। धर्म से विहीन जब हो जाएगा तो पशु के समान हो जाएगा। इसलिए हमारा धर्म ही हमको दिशा प्रदान करता है। ऐसे धार्मिक आयोजन ही हमको दिशा प्रदान करेंगे, हमारी गति को सदगति की तरफ ले जाएंगे। हमारे समाज जो युवा वर्ग है उसको समाज धर्म से जोड़ेंगे, क्या, और धर्म क्या है कि हम वसुधैव कुटुंबकम, वसुधा ही हमारा कुटुंब है। समस्याएं तो सबके जीवन में है जी। गरीब की समस्या क्या खाएं, अमीर की समस्या का, तो समस्याएं सब, गरीब की समस्या भूख लगे तो क्या खाएं, और अमीर की समस्या क्या खाएं तो भूख लगे, क्या, तो समस्याएं सबके जी, समस्याओं सब ग्रसित हैं। पर हमारा धर्म एक ऐसा है कि जहाँ समस्याओं से समाधान की तरफ ले जाता है। हमारे संतों का जीवन समाज के लिए समर्पित जीवन है। संतों का जीवन समाज की समस्या नहीं है, समाज के समाधान है। इसलिए संतों के जीवन से हमको शिक्षा लेनी चाहिए, संतों के जीवन से हमको प्रेरणा लेनी चाहिए, और संतों के जीवन के अनुकरण ही हमारा जीवन होना चाहिए। इस यज्ञ के माध्यम से भी भूमि पूजन हुआ, उसको क्या कहिएगा? एक बहुत बड़ा यज्ञ, हमें लगता है कि देश में ऐसे यज्ञों की जा सकता है। आयुर्वेद मंत्र के साथ डॉक्टर देवानंद जी महाराज के द्वारा यहाँ संपन्न होगा। आज उसका भूमि पूजन आज यहाँ हुआ है। उस यज्ञ का इतना प्रभाव है कि यज्ञ के माध्यम से रोग मुक्त, शोक मुक्त, दोष मुक्त और शक्ति युक्त संसार को और समाज को बनाने का उस यज्ञ में के माध्यम से आह्वान होगा। संसार में एकता भी हो, समृद्धि भी हो, आगे बढ़ने की ताकत भी हो, और सभी दोषों रोगों से मुक्ति भी मिले। आपस वैमनस्यता का सत्यानाश हो जाए, वह रहे नहीं, सब में भाईचारा हो। वह यज्ञ के फलाफल से यह होगा, लोग समाज जब रोग मुक्त होगा
और ये आपस में भाईचारा के साथ रहेगा तो समाज का कल्याण होगा। और यह हमें लगता है कि हमारे पूज्य डॉक्टर इंद्रदेवानंद जी महाराज के द्वारा यह संपन्न होगा। आज उसका यहाँ जो भूमि पूजन हुआ है, आगे 20 फरवरी से वह जग विधिवत यहाँ प्रारंभ 20 से 26 फरवरी तक विधिवत वह शुभारंभ और उसका प्रारंभ होगा। आज जिसका पूजन आप यहाँ देखे हैं, यहाँ के हमारे विद्वान पंडित श्री मधुसूदन दुबे जी के द्वारा, यहाँ हमारे महर्षि यहाँ बाबा और पूज्य हमारे श्री दामोदर दास जी महाराज यहाँ विराजमान है, यहाँ के हमारे मुखिया विराजमान है। इस यज्ञ के यजमान हमारे आदरणीय श्री भरत सिंह जी और हमारे अन्य सभी यहाँ विराजमान हैं जो इस यज्ञ को संपन्न कराएंगे। मैं आग्रह करूँगा पूरे समाज के सभी लोगों से, सभी वर्ग विशेष के लोगों से, इस यज्ञ को संपन्न कराने में हर स्तर का आप सहयोग करें। यह जरूरी नहीं कि आप राशि ही दें, लेकिन आप सहृदयता से सहयोग करें। आप यहाँ आकर के सहयोग करें, आप उसमें अपनी सद्भावना से सहयोग करें, जिससे यज्ञ पूर्ण रूपेण उसकी पूर्ण फल सबको सबके साथ वह जुड़े, यह भाव सबके अंदर हो। यह यज्ञ के माध्यम से एक संदेश भी जाए। हमें यज्ञ आज हर जगह होता है, लेकिन यह यज्ञ अपने आप में अनूठा यज्ञ है। इससे यज्ञ को हमें लगता है कि अन्य जगहों से तुलना न कर करके एक अलग इसका प्रभाव, सुप्रभाव इस समाज पर होगा। मुझे पूरा का पूरा विश्वास है। मैं फिर से आज के इस जो पूजन हुआ है, भगवान को, जग भगवान को नमन करता हूँ। अपने पूज्य श्री दामोदर दास जी महाराज के सानिध्य में, देख रेख में, और पूज्य हमारे जो देश के जाने माने हमारे कथावाचक भी है, महान संत भी हैं, डॉक्टर इंद्रदेवानंद इंद्रदेव जी महाराज राष्ट्रीय संत, अंतर्राष्ट्रीय संत है। उनके द्वारा यहाँ कथावाचन भी होगा लगातार। शिव महापुराण के कथावाचक, चूँकि उस समय हमें महाशिवरात्रि का भी समय हर साल भी यहाँ होता है, तो इस बार विशेष रूप से यह होगा और उसका लाभ आज मिलेगा, जिसका आज पूजन हमारे पूज्य आज अपने श्री विद्वान हमारे पंडित श्री मधुसूदन दुबे जी ने जिसका आज उसको विधिवत आज उसका भूमि पूजन का काम किया है, और आगे भी विधिवत सब लोग मिल करके इसको संपन्न कराने का काम करेंगे।